इतिहास खंड के अगला हिस्सा है उसी आम के नीचे। कनुप्रिया महाभारत युद्ध शुरू होने के बाद वही आम के नीचे आ रही है जहाँ कनु और कनुप्रिया का मिलन हमेशा होता था। उस तन्मयता में तुम्हारे वक्ष में मुंह छिपाकर लजाते हुए मैंने जो जो कहा था, पता नहीं उसमें कुछ अर्थ था भी या नहीं। बीते हुए पलों के बारे में कनुप्रिया याद कर रही है। आम्र मंजरियों से भरी हुई मांग के दर्प में मैंने समस्त जगत को अपनी बेसुधी के एक क्षण में लीन करने का जो दावा किया था, पता नहीं वो सच था भी या नहीं। बीते गए पल सच था या स्वप्न था, उसके बारे में भी कनुप्रिया को शक हो रही है। पर इतना ज़रूर जानती हूँ कि इस आम की डाली के नीचे जहाँ खड़े होकर तुमने मुझे भुलाया था, अब भी मुझे आकर बड़ी शांति मिलती है। वो सच था या झूठ ये मुझे पता नहीं, लेकिन एक ही बात मुझे पता है, वो ये है कि जिस आम के डाली में बैठकर तुमने मुझे बुलाया था, वहाँ आने पर मुझे बहुत तसल्ली मिल रही है। मेरी अनमनी भड़कती उंगलियां मेरे अनजाने धूल में तुम्हारा वो नाम लिख जाती है जो मैंने प्यार के गहनतम क्षणों में खुद रखा था। कनु और कनुप्रिया जब बातें कर रही थी, उस वक्त कनुप्रिया प्यार के गहनतम क्षणों में थोड़ा नाम कनु को दिया था। वो नाम अभी भी मैं वहाँ जाकर लिख रही हूँ। तब मुझे बहुत तसल्ली मिल रही है। तीसरे पहर चुपचाप यहाँ छाया में बैठती हूँ और हवा ऊपर ताजी नरम टहनियों से और नीचे कपोलों पर झूलती मेरी रूखी अलखों से खेल करती है। यहाँ धर्मवीर भारती जी की प्रकृति वर्णन हम देख सकते हैं। प्रकृति में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, सिर्फ परिवर्तन हुआ है समय पर। उस वक्त कनु भावुक होकर कनुप्रिया को बुलाती थी, लेकिन आज वही कनु लड़ाई के अगुआ के रूप में जा रहे हैं। नया है केवल मेरा सूनी मांग आना, सूनी मांग शिथिल चरण असमर्पिता, ज्यों क्या त्यों लौट जाना। क्या फर्क आया है युद्ध शुरू होने के बाद, यह कनुप्रिया व्यक्त कर रही है। नया है केवल मेरा सूनी मांग आना, सूनी मांग शिथिल चरण असमर्पिता, ज्यों का त्यों लौट जाना। कनु से मिलने की इच्छा से कनुप्रिया उस आम के पेड़ के नीचे आती है, लेकिन मिलन नहीं होता है और खिन्न होकर वह वापस चली जाती है। उस तन्मयता में आम्र मंजरी से सजी मांग को तुम्हारे वक्ष में छिपाकर लजाते हुए बेसुध होते होते जो मैंने सुना था, क्या उसमें भी कुछ अर्थ नहीं था? भावुकता के पलों पर ढेर सारी बातें वे करते थे। कनुप्रिया पूछती है, क्या उसमें भी कुछ अर्थ नहीं था?